ग्वालियर खंडपीठ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रतिमा स्थापना में हो रही देरी और विरोध के चलते यह मामला लगातार गरमाता जा रहा है। इस मुद्दे पर भीम आर्मी ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ में लगाने की बात कही। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष संतोष रैदास के नेतृत्व में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए नारेबाजी की। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष ने कहा कि कुछ मनुवादी सोच वाले लोगों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर भीम आर्मी सड़कों पर उतरी है। यदि शीघ्र ही ग्वालियर खंडपीठ में मूर्ति स्थापना नहीं होती तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, आज किस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया? आज ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना होनी थी, कुछ मनुवादियों के द्वारा उसका विरोध किया गया और बाबा साहब की जो मूर्ति अंदर भी नहीं आनी थी उसका विरोध हुआ। उस विषय में हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पर ग्वालियर उच्च न्यायालय में स्थापना होना चाहिए और हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि 2 दिन के अंदर वहाँ पर स्थापना हो जाए, नहीं तो भीम आर्मी तैयार है। भीम आर्मी के बंदे और झंडे और डंडे दोनों तैयार हैं। वो जैसा चाहे या हमें तो बोल दें शासन प्रशासन कि भीम आर्मी जैसी चाहे वैसी लगाने हम 1 दिन के अंदर लगा लेंगे। बीजेपी सरकार तो संविधान की बात करती है, बड़ी बड़ी बात करती है, फिर क्यों नहीं लगाई जाती? बिल्कुल झूठी करती है। वो सीधी संविधान के विरोध में है बीजेपी सरकार और हमेशा विरोध कर रही है। जहां बाबा साहब की मूर्ति या स्थापना हो तो सीधा विरोध करती है और उसी में राजतंत्र जुड़ा हुआ है और वकील जो जो मनुवादी वकील हैं वहाँ से उनमें कहीं ना कहीं से साथ राजतंत्र का है उनके साथ। यदि मूर्ति स्थापना नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई होगी? मैंने कहा कि बंदे और झंडे और डंडे भीम आर्मी के तैयार हैं, जैसा चाहें वैसा लड़ेंगे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।